नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। हरियाणा की राजनीति में आज एक बड़ा बयान सामने आया है जिसने राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक अजय सिंह चौटाला ने राज्य की मौजूदा सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि हरियाणा में अब सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची। अपराध चरम पर है, कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है और किसान व आमजन प्रताड़ना झेलने को मजबूर है। अजय चौटाला हांसी हलके के एक गांव में ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे, जहां वो जुलाना में होने वाली बड़ी रैली के लिए लोगों को निमंत्रण देने पहुंचे थे। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की। उनका कहना था कि हरियाणा में लूट और डकैती की घटनाएं आम होकर रह गई हैं। व्यापारियों से लगातार फिरौती मांगी जा रही है। वहीं किसानों की स्थिति भी बेहद दयनीय है। उनकी फसलों का मुआवजा अब तक नहीं दिया गया है और अगली फसल की बुवाई का पूरा कैलेंडर अंधेरे में है। खेतों से बारिश का पानी तक नहीं निकाला गया है, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। उनके मुताबिक इससे साफ हो जाता है कि मौजूदा सरकार आमजन और किसानों के प्रति कितनी लापरवाह है। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अजय चौटाला ने भरोसा जताया कि उनकी मेहनत और एकजुटता से इस बार जुलाना के स्थापना दिवस समारोह में 2018 जैसा इतिहास दोबारा दोहराया गया। उन्होंने कहा कि आज हालात ऐसे हैं कि प्रदेश का हर वर्ग, चाहे किसान हो, व्यापारी, युवा या महिलाएं, सब प्रताड़ित हो रहे हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि झांसी हलके के सुल्तानपुर गांव में आज भी कई एकड़ जमीन पर पानी भरा हुआ है, लेकिन किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिला। अजय चौटाला ने अपनी सरकार के दौर को याद करते हुए कहा कि जब जजपा सत्ता में थी तब महिलाओं को सर्वाधिक मान सम्मान दिया गया था। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण और राशन डिपो पर 33% भागीदारी सुनिश्चित की गई थी। गठबंधन सरकार में जजपा ने अपने अधिकांश वादे ईमानदारी से पूरे किए थे। इन दिनों अजय चौटाला लगातार सुर्खियों में है, खासकर जजपा के स्थापना दिवस की तैयारियों के कारण। इसी दौरान उन्होंने अपने भाई अभय चौटाला के साथ रिश्तों पर भी बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब रास्ते एक नहीं होंगे। जो रास्ते अलग हो चुके हैं वो दोबारा कभी नहीं मिल सकते। उनके इस बयान से साफ हो गया है कि जजपा और इनेलो के बीच राजनीतिक दूरी अब पूरी तरह स्थायी हो चुकी है और दोनों पार्टियां अपने अपने अलग राजनीतिक भविष्य की राह पर बढ़ चुकी हैं।